बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इवोमिन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, साउथ कोरिया की मज़ीद जो कामयाबियाँ हैं उनका हमारा सिलसिला जो है जारी है। आज और हमारा एक वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह ये अवैस भाई हमारे साथ हैं। इनको जो है वो कोरिया का ई वीज़ा जो है साउथ कोरिया का जो है वो ग्रांट हुआ है। तो इनसे जो है रिमार्क्स लेते हैं हमारी अपनी सर्विसेज के हवाले से। इसके अलावा इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, वीज़ा फ़ीस कितनी है, प्रोसेस किस तरह से करना है, किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को अप्लाई नहीं करना चाहिए, वो भी पूरी डिटेल आज की वीडियो में आपको बताई जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अवैस भाई की अगर ट्रैवल हिस्ट्री की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इनकी दुबई की ट्रैवल हिस्ट्री पे जो अल्हम्दुलिल्लाह इनको जो ये वीज़ा जो है साउथ कोरिया का जो है वो ग्रांट हुआ है। तो इनसे जो है अपनी सर्विसेज के हवाले से जो है कुछ रिमार्क्स जो है वो लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं भाई सुफियान से अपना वीज़ा फ़ाइल तैयार करवाई थी और इसने इनसे अपना वीज़ा अप्लाई करवाया था। तो इंशाल्लाह मेरा वीज़ा ग्रांट हो गया। इनकी सर्विसेज जो है बहुत बेहतर है, माशाल्लाह बहुत अच्छे नाइस आदमी हैं। तो इनसे अपने आप की सर्विसेज हासिल करें तो इंशाल्लाह आपका भी वीज़ा जो है इंशाल्लाह ग्रांट होगा। तो माशाल्लाह इनकी सर्विसेज मुझे बहुत बेहतर लगी हैं, बहुत अच्छी लगी हैं। जी, तो फ्रेंड्स आपने रिमार्क्स जो है हमारे सर्विसेज के हवाले से हमारे कस्टमर के सुने। अब वीडियो में टॉपिक में जो है वो वापस आ जाते हैं। सबसे पहले जो है वो बात कर लेते हैं कि साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जो है वो ज़रूरत होगी। फ्रेंड्स, इस हवाले से आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे या मोबाइल की स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट्स की पूरी चेक लिस्ट जो है जॉब करने वाले लोगों के लिए, इसके अलावा बिजनेस करने वाले लोगों की एक पूरी चेक लिस्ट यहाँ पर जो है नज़र आ रही होगी। फ्रेंड्स, इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा दो डॉक्यूमेंट्स एडिशनल हैं जो कि साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको जो है ज़रूरत होगी, जिसमें सबसे पहले पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी आपको साथ चाहिए होगा और कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी आपने साउथ कोरिया का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए साथ जो है वो जमा करवाना होगा। फ्रेंड्स, आप बात कर लेते हैं कि इसकी वीज़ा फ़ीस की। इसकी वीज़ा जो फ़ीस है वो सिर्फ और सिर्फ 12,000 है, जो कि आपने एम्बेसी में जिस दिन आप फाइल सबमिशन के लिए फ़िज़िकली वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे फ़ाइल के साथ जो है आपने अपनी फ़ीस भी जो है साथ जो है जमा करवानी होती है। फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि साउथ कोरिया के अलावा बाकी जितने भी ममालिक आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे जो है वो नज़र आ रहे हैं, तमाम ममालिक का भी टूरिस्ट वीज़ा जो है विजिट वीज़ा आप एक प्रोफेशनल तरीके से और एक आप डेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ आप हमसे जो है वो अप्लाई करवा सकते हैं। उस हवाले से आप पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारे ऑफिस का एड्रेस भी आपको आपके लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन पे जो है वो नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो है अगर व्हाट्सएप पे आप रब्ता करना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे आपको जो है नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स, इसकी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 वीक है मैक्सिमम। साउथ कोरिया के हवाले से किसी भी अपॉइंटमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है। आप मंडे टू थर्सडे जो है वॉक इन सबमिशन जो है जाके एम्बेसी में डायरेक्ट जो है वो करवा सकते हैं। किसी किस्म की कोई भी अपॉइंटमेंट आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में बात कर लेते हैं कि किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, आज की डेट में जो कोरिया की इस वक्त जो वीज़ा रेशो है वो बहुत ही अच्छी चल रही है। आप कम ट्रैवल हिस्ट्री के साथ 1 या 2 ममालिक की ट्रैवल हिस्ट्री के साथ भी साउथ कोरिया को इस वक्त जो है वो ट्राई जो है वो कर सकते हैं। फ्रेश पासपोर्ट पे जो है वो दरमियाने से चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं हैं। लिहाजा जो है फ्रेश पासपोर्ट पे अगर आप ट्राई करना चाहें तो अगर आपके फाइनेंशियल अच्छे हैं तो फिर ही आप ट्राई करें, वरना 1 या 2 ममालिक की छोटे किसी भी ममालिक की ट्रैवल हिस्ट्री के साथ इस वक्त साउथ कोरिया को आप ट्राई कर सकते हैं। इस वक्त अच्छी रेशो जो है चल रही है। फ्रेंड्स, इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए बहुत सारे लोगों के जहन में मिसपरसेप्शन है कि इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपके पास इन्विटेशन लेटर जो है वो होना चाहिए या स्पॉन्सरशिप होना चाहिए या बिजनेस इन्विटेशन होना चाहिए। तो लिहाजा फ्रेंड्स मैं आपको बताता चलूँ कि काफ़ी अरसा से जो है आपको साउथ कोरिया ने C39 जो कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाई है उसमें आप विदाउट इन्विटेशन लेटर और विदाउट बिजनेस इन्विटेशन आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी किस्म की इन्विटेशन लेटर की इसके लिए जो है ज़रूरत नहीं है। और अभी जो इस वीडियो में आपने वीज़ा देखा है ये विदाउट इन्विटेशन लेटर अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है वो ग्रांट हुआ है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।